ये कहानी है भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए एक ऐसे मैच की जिस मैच को विराट कोहली ने बदले की आग में खेला था। वेस्टइंडीज का एक ऐसा गेंदबाज जिसे अपनी गेंदबाजी पर इतना घमंड था कि उसने एक मैच में विराट कोहली को आउट कर भरे मैदान में अभद्र व्यवहार कर विराट कोहली का बड़ा अपमान किया था। और उसी अपमान के पलटवार में आज विराट कोहली उस घमंडी गेंदबाज को ऐसा सबक सिखाने वाले थे कि मैच खत्म होने के बाद उस गेंदबाज की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू रह गए थे। जब वो मैच शुरू होता है तो वेस्टइंडीज की पहले बल्लेबाजी आती है, जहां वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 207 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने रख दिया था। और इतना बड़ा टारगेट भारत के सामने रखकर वेस्टइंडीज वालों को ये भ्रम हो गया था कि वो लोग तो ये मैच को जीत चुके हैं, क्योंकि भारत किसी भी हाल में इस टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन अब वक्त था टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का, जिसके लिए केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा भारतीय पारी की आगाज करते हैं। जहां पहले ओवर में भारतीय टीम के खाते में महज 4 रन ही आ पाता है, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने बेहतरीन स्क्वायर कट लगा गेंद को सीमा रेखा के पार का रास्ता दिखाया और उसकी अगली गेंद पर लेग साइड पे एक और चौका लगा। राहुल ने अपने इरादे को पूरी तरह से साफ कर दिया था। यहाँ जैसन होल्डर के इस ओवर में राहुल ने 3 चौके जड़कर होल्डर के माथे पे पसीना छुड़ाना भी शुरू कर दिया था। दूसरी छोर पर रोहित शर्मा के खाते में भी एक चौका जरूर आता है। हालांकि रोहित के लिए शॉट में आत्मविश्वास कम और किस्मत का साथ ज्यादा था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने बगैर कोई विकेट खोए 28 रन बना लिए थे, लेकिन चौथे ओवर में रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठते हैं और सिमरन हेटमायर ने आसान कैच लेकर रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका दे डाला। रोहित शर्मा ने बनाए थे 10 बॉल में 8 रन और 30 पे भारत ने खो दिया था अपना पहला विकेट। रोहित का जल्दी आउट होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन केएल राहुल ने अगले ही पल एक खूबसूरत छक्का जड़ा और मानो भारतीय फैन से कह दिया हो कि टेंशन ना लो, हम इस रन चेज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी छोर पर राहुल का साथ दे रहे थे किंग विराट कोहली, जिन्होंने बिना कोई वक्त गवाए डाउन द ग्राउंड बुलेट की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा पार भेज डाला और अगली गेंद पे बॉलर की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सिर्फ सहलाया और दूसरा चौका विराट ने अपने खाते में दर्ज कर लिया। इसी बीच वक्त होता है उस गेंदबाज की एंट्री का, जिसके अपमान के बदले की आग में कोहली पिछले 2 सालों से जल रहे थे। हालांकि तब स्ट्राइक पे थे केएल राहुल, जिन्होंने केसरी विलियम्स का ग्रैंड वेलकम किया और एक जबरदस्त चौका विलियम्स के खाते में लिख दिया। राहुल और कोहली की ये जोड़ी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर आग उगलने के लिए अपना कमर कस चुकी थी और इस बार विराट ने भी विलियम्स को रडार में लिया और डंके की चोट पे बदले का पहला छक्का जड़ दिया। लेकिन अभी तो ये विलियम्स के लिए मात्र एक ट्रेलर भर ही था, अभी तो विलियम्स को पूरी पिक्चर देखनी बाकी थी। यहाँ इस सिंगल के साथ केएल राहुल ने 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक पूरा करने के बाद राहुल एक बार फिर से वापस से वेस्टइंडीज गेंदबाजों की खातिरदारी में लग जाते हैं। कोहली और राहुल की धमाकेदार बैटिंग से ये मैच भारत की झोली में दिख रहा था। 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम के खाते में 130 रन आ चुके थे, लेकिन तभी 14वें ओवर में केएल राहुल 40 बॉल में 62 रन बना करके आउट हो जाते हैं और तब विराट कोहली का साथ देने ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और पंत ने भी आते ही एक जोरदार धमाका किया और गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया। पर अभी भी यहाँ से आगे भारत को जीत के लिए आखिरी 6 ओवर में लगभग 70 रनों की जरूरत थी, लेकिन कहते हैं ना कि मन बना लो तो दिल्ली भी दूर नहीं लगती और सामने बल्लेबाजी कर रहा लड़का तो दिल्ली का ही था, इसीलिए गेंद को हैदराबाद से उड़ा करके दिल्ली में लैंड करा दिया और इस उड़न तस्तरी छक्के के साथ ही विराट कोहली ने मात्र 25 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब तो विराट कोहली को रोक पाना वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित होने लगा था, क्योंकि टीम इंडिया का किंग अब तूफानी रूप धारण कर चुका था। खासकर रशीद
काटने वाले विलियम्स का तो कोहली ऐसे रडार में ले रहे थे कि अब उसे ये एहसास होने लगा था कि बाप से पंगा पड़ने वाला है यहाँ महंगा। लेकिन जिसका इंतजार कोहली पिछले 2 सालों से कर रहे थे, उसे इतनी जल्दी कैसे बकस सकते थे। यहाँ विलियम्स की गेंद को रॉकेट बना कोहली ने एक और हवाई फायर किया और गेंद को मैक्सिमम के लिए दर्शक दीर्घा में भेज डाला। अब तो केसरी विलियम्स का चेहरा शर्म से पानी पानी हो चुका था, मानो वह मन ही मन गुहार लगा रहा हो कि कोई शक्ति मैदान पर आओ और मुझे कोहली से बचा लो। फिर कोहली ने भरे मैदान पे निकाला पेन और केसरी विलियम्स के नाम की रसीद काटते हुए भरे बाजार में केसरी विलियम्स की रसीद काटकर अपने अपमान का बदला सूद समेत उससे वापस ले लिया। तब केसरी विलियम्स का चेहरा देख ऐसा लग रहा था मानो वो मैदान पर अब बस रोने ही वाला हो। अब उसे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास भी हो चुका था, लेकिन अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। और यहाँ से केसरी विलियम्स के जले पे नमक रगड़ने का काम किया ऋषभ पंत ने भी विलियम्स को रडार में लिया और दूसरा छक्का जड़ उसके कैरियर को बर्बादी की राह पर खड़ा कर दिया था। हालांकि 17वें ओवर में कॉटरेल की गेंद पर पंत एक और छक्का लगाने के प्रयास में आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन जब तक विराट क्रीज पर थे वेस्टइंडीज इस मैच के जीत का सपना भी नहीं देख सकता था। अब भारत को जीत के लिए 22 बॉल पे 30 रनों की जरूरत थी और अब कोहली का साथ देने मैदान पर थे श्रेयस अय्यर। पारी का 18वां ओवर डालने आता है पोलार्ड, सामने थे कोहली जिन्होंने पोलार्ड को टारगेट में लिया और एक बेहतरीन छक्का जड़ते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 190 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर उसी ओवर में पोलार्ड की गेंद पर श्रेयस अय्यर कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। अब आखिरी बचे 2 ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 15 रन और सेकेंड लास्ट ओवर डालने आता है एक बार फिर से केसरी विलियम्स, जहां इस बार भी कोहली ने अपनी तमन्ना पूरी करते हुए विलियम्स को एक और छक्का जड़ा और उसे ये संदेश दे दिया कि अपने बाप से फिर कभी पंगा मत लेना बेटा। और फिर कोहली ने विलियम्स के उसी ओवर में बैक टू बैक ये दूसरा उड़न तस्तरी छक्का ठोक 8 बॉल शेष रखते ही 208 रनों का ये टारगेट चेज करते हुए इस मैच को तो जीता ही, साथ ही विराट ने केसरी विलियम्स से अपने अपमान का बदला भी सूद समेत वापस ले लिया था। तो केसरी विलियम्स को तबाही का मंजर दिखाने वाली किंग कोहली की इस विराट पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।